भिवाड़ी में 13 जुलाई को मनाई जाएगी महाराजा दक्ष प्रजापति जयंती। राज्य स्तरीय जयंती समारोह का निमंत्रण देने रेवाड़ी पहुंचे कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा। संत महापुरुषों के मान सम्मान के लिए समर्पित है हरियाणा सरकार। महापुरुषों की जयंती मनाने की परंपरा से गौरवान्वित समाज का हर वर्ग। हरियाणा के लोक निर्माण जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणवीर गंगवा ने आज स्थानीय पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में प्रजापति समाज की जिला स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए 13 जुलाई को भिवानी में आयोजित होने वाले आराध्य देव महाराजा दक्ष प्रजापति जयंती के कार्यक्रम का निमंत्रण दिया। आप देख रहे हैं अनोखा हरियाणा न्यूज, सामाजिक सरोकारों का सच्चा आईना। सरकारी स्तर पर मनाई जा रही है, इसलिए आज यहाँ रेवाड़ी में समाज के लोगों को निमंत्रण देने के लिए आया था। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से जितने भी हमारे महापुरुष हैं उनकी जयंतियां सरकारी स्तर पर मनाई जा रही है। और इस जयंती के अंदर हमारे मुख्य अतिथि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी होंगे और उसमें अनेक मंत्रीगण, विधायकगण और नेतागण उसके अंदर जो है वो भाग लेंगे। आज क्योंकि प्रजापति समाज भी मोस्ट बैकवर्ड के अंदर आता है और जो मोस्ट बैकवर्ड है, चाहे वो एससी के लोग हैं, उनको सम्मान अगर किसी पार्टी ने देने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने देने का काम किया है। क्योंकि जिस तरीके से चाहे वो मेरिट के आधार पर नौकरियां देने की बात हो, पहले जो नौकरियां जब निकलती थी तो उसमें नौकरी केवल और केवल या तो पैसे से मिलती थी और या फिर पॉलिटिकल सिफारिश से मिलती थी। और ये जो वर्ग वो वर्ग है जिसके अंदर ना तो कोई ज्यादा पॉलिटिकल लोग होते और ना ही इनके पास पैसा होता, हाथ से काम करने वाले लोग हैं। कोई मजदूरी करता है, कोई दुकानदारी करता है, कोई कारपेंटर का काम करता है, कोई इसी तरीके से कोई बर्तन बनाने का काम करता है। इस टाइप से हाथ से काम करने वाले लोग हैं। और जब कोई वैकेंसी निकलती थी तो उनको कुछ एक लेकर के फिर एक नीचे लाइन लिख देते थे कि योग्य उम्मीदवार ना मिलने के कारण ये पद रिक्त छोड़े जाते हैं, बैकलॉग छोड़ दिया जाता था। इस तरीके से अन्याय करने का काम पूर्व की सरकारों ने किया, विशेषकर कांग्रेस की सरकार ने। और आज जब भी कोई वैकेंसी निकलती है तो जितनी भी रिजर्वेशन की सीटें, चाहे वो बैकवर्ड क्लास की हो, चाहे वो एससी की हो, सारी की सारी भरी जाती है। आज कोई ज्यादा नहीं पढ़ने लगे बच्चे पहले भी पढ़ते थे, क्योंकि तो मेहनतकश लोग हैं, इनके बच्चे पढ़ते भी हैं। लेकिन इनको इस तरीके की व्यवस्था पूर्व की सरकारों ने देने का काम नहीं किया, जिससे इनके साथ अन्याय हुआ। ये वंचित, अपना जो इनका हक बनता था उससे वंचित रहे। इसी तरीके से हमने हमारी सरकार बनने के बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो मूल मंत्र है, अंत्योदय, जो अंतिम व्यक्ति तक सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचे। और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भी जो आरक्षण की व्यवस्था करने का काम किया था वो इसलिए किया था कि जो पीछे रह गए, वंचित रह गए, उनको भी अपना हक मिले। इसी कड़ी के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद चाहे BCA है, चाहे BCB है, उनको पंचायतों के अंदर आरक्षण देने का काम किया, लोकल बॉडी के अंदर आरक्षण देने का काम किया। उसका परिणाम ये है कि आज चाहे वो हर ब्लॉक के अंदर हमारे सरपंच भी बन रहे हैं, ब्लॉक समिति के मेंबर बन रहे हैं, जिला पार्षद बन रहे हैं, चेयरमैन और मेयर जो है वो भी BCA के भी बन रहे हैं, जो पहले कभी भी नहीं बनते थे, क्योंकि वो वंचित वर्ग में जो आते थे। तो ये व्यवस्था देने का काम भी हमारी सरकार ने करने का काम किया है। मुझे पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जाने का मौका मिला है। लोगों के अंदर बहुत जोश है, जुनून है। इस बात की खुशी भी है कि सरकारी सत्र के ऊपर ये इस तरीके से जयंतियां मनाई जा रही है, जहां बड़ी संख्या में यहाँ रेवाड़ी से भी समाज के लोग आकर के जहाँ अपने गुरु का जन्मदिन मनाने का काम करेंगे। वहीं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का इस बात के लिए धन्यवाद भी करेंगे कि उन्होंने सरकारी स्तर पे जयंतियां मनाने का काम जो है वो किया है। और पहले की जो सरकारें हैं केवल अपने कोई खुद के परिवार के लोगों की तो बेशक है, लेकिन इस तरीके से अलग अलग जो जितने भी हमारे महापुरुषों हैं उनकी जयंतियां कभी भी इस तरीके से नहीं मनाई गई। इसके साथ साथ आज हमारे PWD और पब्लिक हेल्थ जो 2 डिपार्टमेंट मेरे पास है,
उन दोनों की मीटिंग भी लेने के लिए साथ में मैं आया हूँ। यहाँ पे हमारे जो जिला स्तर के सारे अधिकारी भी बुलाए हुए हैं, उनके रिव्यू करने के लिए भी और जरूरी दिशा निर्देश देने के लिए आज विशेष तौर से मैं यहाँ रेवाड़ी पहुंचा हूँ। गंगवा साहब, क्वेश्चन कर ले आपकी बात। हाँ हाँ बिल्कुल। जब महाराजा दक्ष प्रजापति की बात आती है तो रणबीर गंगवा आगे आते हैं, और जब विश्वकर्मा समाज की बात आती है तो रामचंद्र जांगड़ा आते हैं, और जब आती है वैश्य समाज के किसी महापुरुष की बात तो विपुल गोयल आते हैं। मतलब एक तरह से उसी जाति का नेता पहुंचते हैं, और हम बोलते ये हैं, हमारी थ्योरी ये है सामाजिक समरसता की कि महापुरुष सर्व जाति होते हैं, सब बिरादरी के होते हैं। ऐसा विरोधाभास क्यों होता है? देखिए, ये बात आपकी ठीक है कि जो जितने भी हमारे महापुरुष हैं, चाहे कोई संत महात्मा है, वो सभी वर्गों के लिए मार्गदर्शन देने के लिए, शिक्षा देने के लिए आते हैं। और भारतीय जनता पार्टी इसीलिए बनाने का काम करती है कि उनकी शिक्षा लेकर के अपने जीवन को भी सफल बनाने का काम करें जो लोग हैं, और इससे प्रदेश को भी, देश को भी आगे बढ़ाने का काम करें। बिल्कुल ठीक बात है किसी भी जाति को, लेकिन क्योंकि बात तो सुनो मेरी, क्योंकि कोई भी जो महापुरुष है, चाहे वो किसी न किसी जाति से होता है, तो स्वाभाविक है कि जो उनको जाति के लोग उनको अपना वंशज मानते हैं, एक वंशज के तौर पर वो आगे आकर के मनाने का काम करते हैं। लेकिन उसके अंदर जाते सारे हैं, सारे के सारे जितने भी जो है हमारे, कोई इसमें यूं नहीं है कि केवल कोई उसी बिरादरी का जाएगा। लेकिन अगर कोई भी आज कोई किसी समाज की धर्मशाला बनी है तो उसका चौकीदारा तो उसके समाज के लोग ही करेंगे ना। अगर, लेकिन वो इसलिए, वो यूं नहीं, आज यादव धर्मशाला है, मान लो आज यादव धर्मशाला है, किसी ने बुक करवा ली, मैंने बुक करवा ली, और उसके बाद में लक्ष्मण यादव जी जाए कि मेरे बेटे का पोते की सगाई है, इनको थोड़ी मिल जाएगी, वो बेसिकली यादव है क्योंकि मैंने बुक करा ली पहले। होती सबकी है, साझी चीजें हैं इसी तरीके से। लेकिन जो उसकी जो कमेटी है वो तो उसी वर्ग के लोगों की बनेगी ना। अच्छा, एक गंभीर सवाल कांग्रेस की तरफ से बार बार आता है, हमारी तरफ से भी है, अकेले कांग्रेस की तरफ से नहीं है। जब आईपीएस आईएएस लेवल पे, एसीएस लेवल पे जब ऑफिसर्स की संख्या देखते हैं, ओबीसी की हिस्सेदारी एससी की हिस्सेदारी मिलाकर के 6 से 7% है। अभी आपको ज्ञापन भी दिया होगा नीचे खड़े लोगों से। किस चीज का? किस चीज की? ओबीसी की भागीदारी किस चीज में? एक क्लास के जब ऑफिसर्स की बात करते हैं, सचिवालय की बात करते हैं, चंडीगढ़ का हो चाहे दिल्ली का हो, कैबिनेट सेक्रेटरी हो चाहे दूसरे एसीएस हो, उनमें भागीदारी ओबीसी की नहीं है। हरियाणा के आप वीसी भी देखेंगे, वाइस चांसलर भी देखेंगे, तो आबादी के हिसाब से भी, आबादी के हिसाब से दूर दूर भी नहीं है। उसके लिए गंगवा जी क्या कर रहे हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज जब आपने वर्ग विशेष की बात करी थी, आपने सचिवालय की, दिल्ली सचिवालय की बात कही, आज तो दिल्ली सचिवालय के अंदर भी ओबीसी के सबसे बड़ा जो पद है देश के अंदर, वो भी प्रधानमंत्री जो ओबीसी समाज से आते हैं वो बैठे हैं वहां पे। आज आदिवासी, आज अगर हम आदिवासी की बात करें, जिसको कभी कोई आगे आने का मौका नहीं देते, वो देश की राष्ट्रपति है। और आज अगर हम प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें तो ओबीसी समाज से है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर सबको ये व्यवस्था देने का काम किया है कि मेरिट के आधार पर जो भी नौकरियां हैं, जो सरकारी सेवाएं हैं, उसके अंदर आज उनको अवसर मिल रहा है। आज चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, अगर वो पढ़ेगा और आगे आएगा तो निश्चित रूप से उनको मिल रहा है। आज के टाइम पे आज ये नहीं कह सकते कि उनको नंबर नहीं मिल रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको वीसी भी मिलेंगे, आपको जो ऑफिसर है वो भी मिलेंगे। ठीक है कि पहले इस टाइप की व्यवस्था नहीं थी, जो कहीं न कहीं वो था। आज तो ट्रांसपेरेंसी से सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर है। मंत्री जी, जैसे सड़कें हम देख रहे हैं, बरसात का टाइम बनेगी, काफी सड़कें टूट गई हैं। आपकी पार्टी के केंद्र के नेता राहुल गांधी जी, उन्होंने सीएम के मंच से कहा कि केंद्र की सड़कें है ना बिल्कुल चकाचक होगी, लेकिन प्रदेश की सड़कों की हालत खराब है। पिछले जो पेरोल मंत्री थे काम अच्छा नहीं और अब भी खराब, तो उसको लेके क्या करेंगे? देखिए, जैसे मैंने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का जो संभालने का काम किया, हमने सबसे पहले अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि क्वालिटी से कोई समझौता नहीं होगा। कोई एजेंसी अगर कोई खराब काम करेगी तो हम उसको भी ब्लैक लिस्ट करेंगे। कोई अधिकारी अगर जो दोषी पाया गया तो उसकी भी जवाबदेही तय करेंगे, उसके खिलाफ भी एक्शन लेंगे, और हमने एक्शन लिए भी हैं।
और आज अगर कोई भी जो भी कार्य हमारे हो रहे हैं वो क्वालिटी से हो रहे हैं, अच्छे स्तर के हो रहे हैं। और जहां तक आपने बात कही कि ठीक करने की, आज जो पीडब्ल्यूडी जिन सड़कों का रखरखाव करता है वो 30,664 किलोमीटर पूरे प्रदेश के अंदर है, जिसमें से 14,300 किलोमीटर डीएलपी पीरियड के अंदर थी, जिसके हमने को अगर कोई खराबी थी उसी एजेंसी जो काम किया था जिसने, उससे हमने ठीक करवाने का काम किया है। लगभग 5,500 किलोमीटर पे हमारे जो काम चल रहे थे, जिनके टेंडर हो गए या जिस पे काम शुरू हो गया वो हमारे चल रहे, कई काम पूरे भी हो गए। और 5,000 किलोमीटर हमारी रोड ऐसी थी जो बिल्कुल ठीक थी, और 5,000 किलोमीटर रोड ऐसी है जो बिल्कुल पुअर कंडीशन के अंदर थी। जो बिल्कुल पुअर कंडीशन के अंदर कई रोड है जिनके ऊपर पैच वर्क भी हम नहीं कर पा रहे क्योंकि ज्यादा वो टूटी हुई है, उनको हमने वर्क प्रोग्राम में लेकर के और इस साल के अंत तक नया कारपेट उन पे करने का काम हम करेंगे, क्वालिटी का काम हम देंगे। और जो जिस पे पैच वर्क हो सकता था उन सब पे हमने पैच वर्क लगाने का काम जो है पूरे प्रदेश के अंदर इस जून महीने तक किया है। मंत्री जी, जो 4 क्रम के रास्ते थे मार्केटिंग बोर्ड के पास थे पहले, रुक जा भैया, पीडब्ल्यूडी को हस्तांतरित करने की बात चल रही थी, क्या पीडब्ल्यूडी के पास इस तरह की फाइल आई अभी तक 4 क्रम के रास्ते? कोई भी फाइल अगर उस डिपार्टमेंट से आएगी, क्योंकि जो एचएसएमबी के जो रास्ते होते हैं वो एग्रीकल्चर विभाग के तहत होते हैं ना, अगर उससे आएगी तो हम उस पर हम ले लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि से अधिक आबादी के गांव में सीवरेज सिस्टम हमने जो पब्लिक हेल्थ के तहत हमने जो बड़े गांव है 10,000 या उससे जो ज्यादा आबादी के गांव है उनको हमने जो शहरी तर्ज के ऊपर हम उनको के अंदर सुविधाएं देने का काम कर रहे हैं। चाहे वो सीवरेज की बात हो, चाहे 135 लीटर पर कैपिटा का हिसाब से पानी देने की बात हो, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बना करके, ताकि वो सारी सुविधाएं जो शहर में मिलती है उनको गांव के अंदर भी मिले और जो लोग जो है शहर की तरफ ना भागे। ऐसे हमने टोटल 148 गांव चिन्हित किए हैं, जिनमें से 30 गांवों पे काम चल रहा है, 5 गांवों के अंदर कंप्लीट हमारा हो गया है और आने वाले समय के अंदर 2 साल के अंदर हम बाकी गांवों के अंदर भी वो तमाम सुविधा देने का काम करेंगे। जो हमारा 135 एमएलडी पानी देने का जो है उसमें कहां तक सफलता मिली अभी? मैंने कहा ना, जिन गांवों के अंदर जो हमारा जो महाग्राम योजना के तहत जो सीवरेज व्यवस्था हम करेंगे उन गांवों के अंदर 135 लीटर हम दे रहे हैं, जिन 5 गांवों के अंदर कर दिया हम दे रहे हैं, जिन 30 गांवों के अंदर हमारा काम चल रहा है उसके अंदर भी हम पहले पानी की व्यवस्था करते हैं, ट्रीटमेंट प्लांट बनाते हैं, फिर पाइपलाइन बिछा करके सीवरेज सिस्टम बनाते हैं। तो अभी जब हम गांव में देखते हैं अभी 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन भी पानी, दूसरा एक आदमी प्यासा है जिसका ऊंचाई पर मकान है, एक आदमी सिंचाई कर रहा है, ऐसा कोई मैकेनिज्म अभी तक पब्लिक हेल्थ का आया नहीं है। क्या आप कोई रोड मैप ऐसा तैयार करने जा रहे हैं? बिल्कुल निश्चित तौर पर हमने हर जगह ये बात तो कह दी है, अगर कोई इस टाइप का है तो चाहे हम कोई नए सिरे से पाइपलाइन बिछाएं, चाहे बूस्टिंग स्टेशन कहीं जरूरत होगी तो वो हम बनाने का काम कर रहे हैं। और जहां ज्यादा पुरानी पाइपलाइन होगी है वो भी जल जीवन मिशन के तहत हमने पहले बिछाई है, और जहां नया वाटर वर्क्स बनाने की जरूरत है वो भी हम करने का काम कर रहे हैं। जो माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है कि हर घर में नल और नल में स्वच्छ जल, उसको साकार करने के लिए हमारा डिपार्टमेंट लगा हुआ है। एक सड़क का और सवाल है, रेवाड़ी से हिसार चौड़ा रोड बनना था, नेशनल हाईवे बनना है, लेकिन आपका डिपार्टमेंट है उनको मॉनिटरिंग तो करता ही है, कोई गुड न्यूज तो बता दीजिए, यहाँ जो नई सड़क कोई रेवाड़ी को टच करती हो, गुड़गांव आज डबल इंजन की सरकार प्रदेश के अंदर है। जितने भी हमने मांग पीछे हमारे पास जो आई थी वो माननीय गडकरी जी के पास गए थे, माननीय सीएम साहब के साथ मैं भी गया था, और इस टाइप की जो भी प्रपोजल जो बनी हुई होगी उसको भी हम सिरे चलाने का काम करेंगे जल्दी ही। जब तक कागजों में पूरा प्रोसेस में पूरा ना हो जाए तब तक मैं कोई भी डेट वगैरह आपको जो है नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जल्दी ही हम बताएंगे आपको ये। थैंक यू। मंत्री जी, एक सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपके पास। जन स्वास्थ्य विभाग का मंत्रालय है, जन स्वास्थ्य विभाग में लोगों के हजारों की संख्या में कई हजार रुपए इकट्ठा एक मुश्त बिल भेजे जा रहे हैं, जो पिछले 10 साल से मासिक बिल नहीं भेजे गए, वो 10-10 साल के इकट्ठे बिल भेजे जा रहे हैं, 15,000, 20,000, किसी के 1 लाख रुपए। क्या कोई ऐसी पॉलिसी आप लेके आएंगे? लोग एक साथ नहीं भर पाते, जैसे बिजली विभाग समय समय पर लेके आता है, कम बिल भर के उसको माफ कराया जा सके, कोई ऐसी छूट है? उन लोगों का क्या दोष है? अगर बिल ही नहीं आए,
वो लोग भर नहीं पाए, उनका क्या रोल है? अब अभी तक अगर मैं पब्लिक हेल्थ की बात करूं, खासकर जो गांवों के बिल है, हमारे नाम मात्र के ही आ रहे हैं, नहीं आ रहे। हम एक नई नीति तैयार कर रहे हैं, जल्दी आपको बताएंगे, जिसके तहत लोगों को ठीक सुविधाएं भी मिले, और जो ये शिकायतें मिलती है कि हमारे लीकेज हो गया और होगा, हम उसमें भी कोई न कोई अभी नया प्रावधान अभी जल्दी करेंगे, ताकि उसकी दिक्कत परेशानी भी ना हो और लोगों के ऊपर कम से कम बोझ में उनको ठीक पानी जो है वो मिले। सब कम करके इससे विभाग भी फायदेमंद है। मैं बताऊंगा आपको, मैं बता रहा हूँ ना, कर हम जल्दी लेकर के आ रहे हैं। थैंक यू। करके गए नहीं, और ये तो आज हम यहाँ बैठे हैं। अभी राव साहब के पास मैं चाय पी करके आया हूँ, शाम का भोजन का टाइम होता तो वहां भोजन भी कर लेता। ये नॉर्मल चीजें हैं, कहीं भी हम बैठ करके भोजन करते हैं, तो इसमें डिप्लोमेसी या और दूसरी चीजें कहाँ से आ गई। थैंक यू।